सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण जो है वह पत्थर के मोती से बने हैं। अधिकांश आभूषण जो बने हैं वो पत्थर के मोती से बने हैं सिंधु घाटी सभ्यता से में। और धौलावीरा एक पुरातात्विक जो है सिंधु घाटी काल का, और इसकी अवधि धौलावीरा की जो अवधि है सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक ये स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी और मृण मूर्ति सामग्री से बनी है। यह जो है मृण मूर्ति के सामग्री से बनी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है डांसिंग गर्ल्स जिसे कहा जाता है कि मूर्ति जो है वह कांस्य से बनी है, कांस्य से बनी है। सिंधु घाटी वास्तुकला वह पक्की हुई ईंटों से बनी है। सिंधु घाटी वास्तुकला पक्की हुई ईंटों से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य जो है मूर्तियां वह मोम निकाल पर बनाने की विधि द्वारा के तकनीकी से ढाली गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्ति मोम निकाल कर बनाने की जो विधि है उस विधि द्वारा वो तकनीकी जो है उस तकनीकी द्वारा बनाई गई है। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर जो है वह सिलखड़ी से बनी है, सिलखड़ी की प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की वृषभ मोहर सिलखड़ी से बनी है। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्तिकला खड़ी हुई स्त्री यह जो है कांस्य से बनी है। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण यह ज्यामितीय आकारों में बनी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की काल से संबंधित हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस काल से संबंधित ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं प्राप्त होती। सिंधु घाटी की मोहर किन आकारों में मिले हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पाया जाता है तो आयताकार आकारों में सिंधु घाटी सभ्यता के मोहर मिले हैं। और लोथल से प्राप्त कलाकृतियां यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृति है। और यूनिकार्न जो है छवि यह सिंधु घाटी सभ्यता से ही यूनिकार्न छवि मिलती है। कई ऑप्शन देता है लेकिन आप ये इतना जानते रहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें जो हैं यूनिकार्न छवि की मोहरें कहलाती हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं जो हैं, पीपल के वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है ऐसा पूछा जाता है तो चनहुदड़ों से पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं मिली हैं वह चनहुदड़ों से। हड़प्पा संस्कृत सभ्यता में राक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर प्राप्त हुआ है तो वो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से हड़प्पा संस्कृत संदर्भ में राक कट आर्किटेक्चर प्राप्त हुआ है। और हड़प्पन सील का उपयोग जो है वह मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है तो हम आपको बता दें कि संपत्ति का स्वामित्व के लिए हड़प्पन सील का प्रयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है तो स्क्रिप्ट और तांबा जो है सभ्यता साक्ष्य के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पूर्व आर्य की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन ऐसा आता है कि डोमाबाद किस नदी के तट पर है तो गोदावरी नदी के तट पर डोमाबाद ऐसा इंग्लिश में डोमाबाद लिखा जाता है, दैमाबाद। और कौन सी साइट हार्स पैटर्न्स के पहले अवशेषों को दर्शाती है तो सुरकोटदा जो है वह हार्स पैटर्न्स के पहले अवशेष को दर्शाती है। और क्वेश्चन आ जाता है कि मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। ठीक है,
मृतकों का टीला ये आप जानते भी हैं, लेकिन बार बार आप कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो इसका मतलब आपका प्रिपेयर अच्छा हो रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए आप जानते भले से हैं, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जब बहुत दिन बाद पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम पीरियड में, इसलिए रिवीजन जरूरी है। मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। और किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों में के स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र जो है पाए जाते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस स्थान पे पाई गई है? तो कांसे से, मतलब वो किससे बनी है? तो कांसे से बनी है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय नृत्य करती जो लड़की है की मूर्ति पाई गई है वो कांसे से बनी है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो योगी की मूर्ति पूछा जाता है, और कौन सी देवी हैं, वो सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमेशा वही नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा चेंज करके पूछे जा रहे हैं। आने वाले समय में तो और ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई है? तो उसने मोहरों की खोज हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर कई ऑप्शन दे देता है, सब पूछता है तो मोहर, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीज़ रिलेटेड है वो चीज़ आप परफेक्टली जानते रहिए, उसके बाद ऑप्शन जो दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप तुरंत ऑप्शन पढ़ेंगे समझ जाएंगे हाँ सही तो ये है, झूठे ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ऐसे फालतू देता भी है वहाँ पे। सिंधु घाटी कला में जो है पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होते हैं, दिखाई देते हैं। तो कहाँ से कौन से पेड़ दिखाई देते हैं ज़्यादा? तो बरगद के पेड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं। और मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ अधिकांश किससे संबंधित है? तो वो उच्च वर्ग से संबंधित है। सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृश्यव्य होता है? तो कौन सा रूपांकन दिखाई देता है? तो बैल का रूपांकन, पशुओं में बैल का रूपांकन दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से में अस्तित्व में आई? एक काल पूछा जाता है कभी कभी, तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के काल में अस्तित्व में आई, अस्तित्व पूछा जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है DSSB में भी सन 2018 में पूछा गया था, और TGT PGT में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है 1170 मीटर गुणे 690 मीटर गुणे 240 मीटर, इस प्रकार से उसमें है। और निम्नलिखित में से किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई, ऐसा पूछा जाता है? तो 2550 BC में, AD में, ठीक है, और से लेकर 1700 AD तक पूछा जाता है। वाकाटक राजा कौन है? तो वाकाटक राजा जैसे पूछा जाए तो ब्राह्मण ही है। वाकाटक राजा ये ब्राह्मण थे। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है, ऐसा पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा है। UGC नेट में 13 में भी पूछा जा चुका है, DSSB में पूछा जा चुका है, TGT में पूछा जा चुका है। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा हड़प्पा सैंधव सभ्यता की भारत में स्थित सबसे बड़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसका उत्खनन जो हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। बहुत लोगों का जो इस समय पढ़ रहे हैं उनका तो 1992 में उनका डेट ऑफ बर्थ ही होगा तो उस समय ये खुदाई होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1992 में है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो याद कर सकते हैं कि मेरा जिस समय जन्म हुआ था उस समय ही धौलावीरा की खोज हुई थी, ठीक है। और KRS बिस्ट और उनके सहयोगी ने की थी इसकी खोज। उत्खनन के परिणाम स्वरूप यहाँ
से हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में आई। इन जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो 7 मीटर गहरा और 79 मीटर लंबा शैल उत्कृष्ट जल कुंड प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे निर्मित हुई है, तो वो जो है टेराकोटा से निर्मित हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नृतक धड़ टेराकोटा से निर्मित हुई है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यह शहर के लगभग 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कला में एप्लीक तकनीक का प्रयोग हुआ है, जो कि टेराकोटा मूर्ति बनाने में किया जाता है, क्योंकि इस समय मोल्ड बनाने का आविष्कार नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और इन सभी बातों को जो मैं बता रहा है क्वेश्चन को ध्यान से सुना करिए, तो बहुत याद होगा, बहुत अच्छा याद होगा। और ज़्यादातर शांत मन रहे, आराम से रिलैक्स होके सब सुनिए, क्वेश्चन को ज़रूर सुनिए। सुनने से क्या होता है कि याद होता है, और एग्ज़ाम पीरियड में वो सब दिमाग में बैठा रहता है, तो फटाक से क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।